जिसने भी इस वीडियो को देखा हर कोई कह रहा है कि रिपोर्टर हो तो ऐसा ही हो, और लगातार अनुराग द्वारी की तारीफ इस वक्त पूरे देश में की जा रही है। लेकिन जो दूसरा वीडियो सामने आया है, अंबानी के चैनल न्यूज 18 का रिपोर्टर खुलेआम चापलूसी और दलाली करते हुए रंगे हाथों ऑन कैमरा पकड़ लिया गया। पूरा मामला यह दोस्तों कि इंदौर नंबर 1 पर है साफ सफाई के मामले में। सड़कें तो साफ हैं, लेकिन गटर में बैक्टीरिया बह रहा है। लोग दूषित पानी पी करके मरने को मजबूर हैं। अब तक 15 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। अनुराग द्वारी पहुंचते हैं इंदौर, वहां पर मंत्री जी का दौरा था, कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय जब अपना प्रोग्राम खत्म करके, दौरा खत्म करके वापस जा रहे थे, तभी अनुराग द्वारी ने चाहा कि एक बाइट मिल जाए, एक बयान मिल जाए। तो अनुराग द्वारी ने सवाल कर लिया कि मंत्री जी रिफंड का क्या हुआ? तमाम लोग बोल रहे हैं कि अभी तक रिफंड नहीं मिला। तो कैलाश विजयवर्गीय भड़क जाते हैं, फोकट का सवाल मत पूछो मेरे से, घंटा मतलब घंटा बताने लगे, घंटा दिखाने लगे। इसके बाद होता क्या दोस्तों, वहां लोकल का छुरभैया नेता पार्षद वो बदतमीजी पर उतारू हो जाता है। अनुराग द्वारी जब खुल करके जवाब देते हैं, ए टुटपुजिया नेता निगम पार्षद पीछे हटता है, जाता है मंत्री जी को विदा करने के लिए। मतलब पत्रकार सवाल ना पूछे, पत्रकार तारीफ करे। मैं कुछ बोलूं, लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को देखिए, न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर ने किया है। 2 दिन से आप बहुत परेशान हैं, सोए नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर भागीरथपुरा से सामने आ रही है। कौन सो सकता है? आप भी नहीं सोए, मैं कल से देख रहा हूँ आपको ऐसे कैसे लगे। मैं फील्ड में था तब भी आप थे, हॉस्पिटल में था तब भी आप थे। ऐसे समय कौन सो सकता है बताइए? जो जिस शहर को अपना परिवार मानता हो, शहर में इतनी बड़ी त्रासदी हो, उसको सोने का और खाने का फुर्सत कैसे मिल सकती है? और ऐसे मुझे पता चला है कि आप 2 रात से सोए नहीं हैं, कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं। मैं भी देख रहा हूं, आप भी लगातार यहां पर लगे हुए हैं। अरे मंत्री जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, अगर आपसे नहीं हो पा रहा हुजूर, अगर आप रात भर जग के एहसान कर रहे हैं भोपाल की जनता के ऊपर, इंदौर की जनता के ऊपर, मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर, हुजूर गद्दी छोड़ दीजिए। आपके लिए गद्दी है ही नहीं। सीधा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइए 15 लोगों की जानें कैसे गई, क्यों गई? आपका पूरा प्रशासन सो क्यों रहा था? खबर तो यहां तक है दोस्तों, कई बार शिकायत की गई, लेकिन ये जो तमाम निर्लज्ज मंत्री हैं, निर्लज्ज अधिकारी हैं, ये जो नगर निगम है, सभी लोग सो रहे थे, अनहोनी का इंतजार कर रहे थे। और अब खबर आ रही है कि बोली लगाई जा रही है। 14 मौतों की कीमत 2-2 लाख रुपए लगाई गई हैं। मतलब मर जाओ दूषित पानी पी करके। गलती किसकी? सरकार की। सरकार बोली लगा देगी, कहेगी तुम्हारे जान की कीमत तो 2 लाख रुपए है। तौला जा रहा है। किसी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद का बेटा जब मरता, तब पता चलता जान क्या होती है, मौत क्या चीज होती है। लेकिन ये लोग हर बार बच जाया करते हैं। अब तक जितना मुझे पता है, अब तक सबसे ज्यादा अच्छा काम पता किस बीमारी ने किया है? जो 2019 में महामारी का रूप ली थी, उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि प्रॉब्लम कर देता है यूट्यूब, आप लोग समझ गए होंगे। किसी की जान चली जाए कतई ठीक नहीं है दोस्तों, लेकिन जब नेता और मंत्री मरने लगे तो यकीन मानिए, तभी जो तमाम उनके और लोग सहयोगी हैं, तभी उनकी आंखें खुलती हैं। और महामारी ने कर दिखाया था। इसमें आम जनता मर गई, घातक बैक्टीरिया पहुंच गया था गटर में। क्या मतलब है? आम आवाम मर रही है, मरने दो। एहसान जताइए, एहसान जताइए न्यूज 18 के रिपोर्टर के ऊपर।
मंत्री जी के ऊपर सवाल इनसे मत पूछिए। सवाल पूछेंगे तो देशद्रोही और गद्दार आप लोग साबित कर दिए जाएंगे कि आप गद्दार हैं। इस देश में ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग खुली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। मजबूर शब्द में जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि सरकार इन पर मेहरबान है। और वहीं दूसरी तरफ आप लोग पता होगा सोनम वांगचुक जेल के अंदर हैं, सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने देश की सेवा किस हिसाब से की सबको पता है। उल्टा सब कुछ हमारे देश में चल रहा है। अब भाई मंत्री जी हैं, मंत्री जी का भी बयान सामने आ गया है, जरा गौर कीजिए इस पर। मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। खेद मत प्रकट कीजिए, आप खेद प्रकट करके भी एहसान कर रहे हैं हुजूर। अरे गलती तो जनता की है जो आप जैसे लोगों को चुन करके ना सदन भेजती है, आपको मंत्री बनाती है, आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देती हैं। सोचिएगा कैलाश विजयवर्गीय जी, अगर आपके बच्चे की मौत हुई होती तब भी क्या आपको घंटा और फोकट शब्द याद आता? आपने कीमत लगा दी 2-2 लाख रुपए, एक जान की कीमत 2 लाख रुपए। लेकिन अनुराग द्वारी ने जो काम किया है वाकई वो काबिल तारीफ है और हमारे इस देश को ऐसे ही रिपोर्टरों की जरूरत है। बाकी आप लोग क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। धन्यवाद।